फायदा मिलेगा देश को? तुम कांग्रेस की बात उठा रहे हो यहाँ बार बार। हम यहाँ देश के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है। आप राहुल गांधी की सदस्यता के लिए लड़ रही हैं? नहीं, गलत देश कह के रहे लिए हैं। नहीं। कम बोलिए भाई, आप इस बात को झूठ बोल रहे हैं। आप कम बोलिए, झूठ बोलते हैं आकर के यहाँ पे। तुमने तो मीडिया वालों ने तो इतना ही नाश कर दिया देश का। तब तक लड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और उस दौर के गांधी की भी जीत हुई थी, इस दौर के गांधी की भी जीत होगी। और खोड़ से वादी हर युग में आतंकवादी ही कहलाते हैं और गांधी हर युग में पूजे जाते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माफी मांग लीजिए तो राहुल गांधी को मांग लेना चाहिए। देखिए, वो गांधी है, सावरकर नहीं है। मेरे नेता पहली बात तो किसी का अपमान नहीं करते। ना नरेंद्र मोदी देश है, ना नरेंद्र मोदी एक समाज है, ना नरेंद्र मोदी एक समुदाय है, ना नरेंद्र मोदी एक जात है। समझ लेना आप इस बात को। उन्होंने मोदी जी को बोला, अडानी जी को बोला, और वो गांधी है। वो गांधी उस खून का गांधी है जिसने शहादत देना सीखा है देश के लिए। वो सावरकर नहीं है जो माफी मांगे। सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि कांग्रेस में ही कोई है जो राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर करना चाहता है। देखिए, ये चीजें चलती रहती है, कोई कुछ बोलता रहता है। दूसरी बात, ऐसी चीजें होंगी तो पार्टी के जो हाईकमान है, जो पार्टी की टीम के लोग हैं, वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हो सकता है ऐसा भी, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। देखिए, राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ये चल रहा है अभी मीडिया में कि राहुल गांधी तो साइड हो गए, अब कौन कमान संभालेगा? कौन संभालेगा? क्यों कांग्रेस का कमान संभालने वाले लोग ना? क्या हमारे नेता राहुल गांधी जी कमान संभाले थे और वो संभालेंगे। हम कोर्ट जाएंगे और हमारे नेता ही संभालेंगे कमान। हमारे नेता ही पीएम बनेंगे। इनको डर था कि मेरे नेता पीएम बनने वाले 24 में, इसलिए इन्होंने सदस्यता रद्द करा दी। इसलिए इन्होंने पूरा अडानी के मामले पर पूरा स्पीकर बंद। पूरा संसद इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा कि सत्ताधारी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। इतिहास में पहली बार। विपक्ष नहीं चलने देता था क्योंकि वो मुद्दे उठाता था जनता के, सरकार को तकलीफ होती थी। विपक्ष नहीं चलने देता था और इतिहास में ये पहली बार हुआ कि संसद को सत्ताधारी लोग नहीं चलने देते। जब 8 साल तक प्रतिबंध रहेगा, अगर राहत नहीं मिलती है, क्यों हम कोर्ट जाएंगे? ये किसने ये कहीं लिखा है कि राहुल गांधी जी को अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का? नहीं लिखा ना कहीं। अभी आपको समय मिला है। हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। और उस दौर के गांधी की भी जीत हुई थी, इस दौर के गांधी की भी जीत होगी। और खोड़ से वादी हर युग में आतंकवादी ही कहलाते हैं और गांधी हर युग में पूजे जाते हैं। ये मेरा दावा है। लेकिन ये कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं है प्रोग्राम, ये सत्याग्रह है। जब सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, क्या फायदे के लिए किया आपने? नहीं ना, देश के लिए किया था। पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा। तो ये उस समय के दौर के गांधी ने जब सत्याग्रह किया था तो देश के फायदे के लिए किया था, आजादी के लिए किया था। और आज के दौर के जब गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, बेटियों को बचाने के लिए। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं, इतने वो हो जाते हैं, पूरा मीडिया सिस्टम, सब कुछ क्या सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। ये सत्याग्रह देश के लिए हो रहा है। ये राहुल गांधी जी के लिए सत्याग्रह नहीं है। फायदा नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, देश के लिए हो रहा है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पे या नेता पे कोई परेशानी आती है तो संविधान, जनता और कानून का सहारा लेने भागता है। किसका गांधी का सहारा? किसका लेम है फिर? तुम्हारा लेम है? जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया का है, जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया का है, उसका सहारा लेना चाहे हम तो वे देंगे सहारा? नहीं देने के। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि तुम्हारे आका बैठे हैं, न जाने क्या से ये क्या कर देंगे। पहले जनता याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? पहले संविधान याद नहीं आता। जब परेशानी में हो तभी याद आता है। पहले हम तो जब से आए इस कैरियर में, जब से हम तो संविधान के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वाले कह रहे हैं सारे नियम कानून से हुआ है। ये कैसे हुआ? 2019 का मुकदमा चल रहा था कर्नाटका में, कर्नाटका का बयान, और फिर उसने वो मुकदमा भी खारिज कर दिया था। फिर से उस मुकदमे को उठवा करके और सूरत में शिफ्ट करवा लिया, जहां 2 गुजराती बेच रहे देश को और 2 खरीद रहे हैं। क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका संविधान का? 2019 का मामला ये। और कर्नाटक का देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में ये कहा था कि मेरा दुर्भाग्य मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? क्या वो मांगेंगे माफी? उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष को कहा था कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती थी। क्या मांगेंगे माफी इस चीज के लिए? उनके प्रवक्ता किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं, युवा आंदोलन करते हैं, उन पर डंडे बजाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मांगेंगे माफी? भाईचारे को इन्होंने खराब किया, उसके लिए मांगेंगे माफी? संविधान को खतरे में किन्होंने किया, उसके लिए मांगेंगे माफी? बाबा साहब के संविधान को इन्होंने ठुकराया, उसके लिए मांगेंगे माफी? कहाँ संविधान को ठुकरा दिया बाबा साहब? क्या ये संविधान के दायरे में आता है कि मीडिया अगर, यानी आपके कहने का मतलब कोर्ट ने सजा दिया लेकिन संविधान से दायरे से हट के दिया? मैं तो सवाल कर रही हूँ 2019 का ये मुकदमा। अब यही कहना चाहती है? मेरा सीधा सवाल है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या सवाल कर रही हूँ सरकार से?
2019 का ये मुकदमा, हाँ। ये मुकदमा हो गया, हाँ। फिर इस मुकदमे को वापस ले लिया और अब शिफ्ट करवा करके दोबारा इसको खोला। आप ये कहना और चाहती है shift जज की करवाया। जगह पर मोदी जी सुनिए बैठे मेरी बात। कमाल कर रही है आप आप कमाल कर रहे हैं हाँ। कि आपको झोल नजर नहीं आ रहा। 2019 का मुकदमा था और आप इस मुकदमे तो को क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी जी को हटाना चाहते हैं, साइड करना चाहते हैं? यस, 2024 में चुनाव है और मेरे नेता पीएम बनने वाले हैं। अच्छा। इसलिए इन्होंने सदस्यता रद्द की, 8 साल का अल्टीमेटम दिया, तो ये सिर्फ सदस्यता रद्द तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, ये तो सारा नियम कानून से किसका हुआ रोल है फिर? किसका कोर्ट रोल से हुआ है। अच्छा, कोर्ट से हुआ है। अगर कोर्ट से हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी पे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उन प्रवक्ताओं पर जो खालिस्तानी आतंकवादी बताते किसानों को? क्यों नहीं हुआ नरेंद्र मोदी पर, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का अपमान करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य हिंदुस्तान में पैदा हुआ? उन पे क्यों नहीं हुआ? अगर उन पे मुकदमा होता, उनकी सदस्यता रद्द होती, तो मैं भी कहती कि हाँ कोर्ट के जरिए हुआ है। अगर कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते? क्यों मांगेंगे? सावरकर थोड़ी है। राहुल गांधी जी ने सच बोला, सच। सच के लिए कौन माफी मांगे? तुम मांगोगे? तुम वो मांगोगे? पूरी मोदी जो मतलब बोलोगे? मोदी सरनेम क्या को लेके- मोदी एक कौम है? क्या मोदी एक जात है? क्या मोदी एक सभी को समाज बोलते है? हैं, वो कह रहे हैं किसने कहा सबको बोला? जो मीडिया में क्या ललित मोदी जात है? एक नीरव मोदी एक जात है, समाज है? बेकार की बात। आप लोग एक ठोस जवाब क्यों नहीं दे पाते हम हो? ठोस ही दे पिछड़ रहे क्यों जब जाते तुम हो यहाँ आप लोग? ठोस ही जवाब दे रहे जब तुम यहाँ आ रहे। आपके जो समर्थक है वो भी रोड पे नहीं दिखते, केवल कार्यकर्ता ही कुछ रोड पे आज दिखते हैं। अब एक बात बताओ, कार्यकर्ता ही तो जो रोड पे दिखेंगे और कौन दिखेगा? पार्टी को, नेता को कौन बनाता है? कार्यकर्ता ही बनाते हैं। आपको नहीं पता ये बात? कार्यकर्ता ही दिखेंगे रोड पे। आप बोल रहे 2024 में आप अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ। आम आदमी पार्टी आपको विपक्ष नहीं मानती, बीजेपी आपको विपक्ष नहीं मानती, हर जगह से आपको साइड कर दिया। विपक्ष में मजबूत नेता कौन है ये सभी विपक्षी पार्टियों ने दिखा दिया राहुल गांधी जी का समर्थन करके। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता है सभी ने समर्थन किया है। अगर इतने मजबूत होते तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आपसे साइड क्यों होती? क्यों क्यों लगता है उनको कि कांग्रेस भी चल रही है? देखिए, आना जाना पार्टियों में लगा रहता है। हम सबने सपोर्ट किया है, सबको पता है कि संविधान ही खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। एक नेता की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, वो पूरे देश के सिस्टम को हिला रहे हैं सरकार के लोग। उनको समझ आ रहा है, सबने समर्थन किया। लोग आते रहते अमित शाह हैं, जी जाते कहते रहते हैं हैं। कि कांग्रेस अब कहीं नजर नहीं आ रही है। देखो, हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, हिमाचल में अभी सरकार बनी है, गठबंधन से भी सरकार है। जब देश में पूरे 1984 में बीजेपी की 2 सीटें थी, ये ध्यान रखें, वो लोग भूले ना। नहीं, एक बयान भी था अमित शाह जी का कि दूरबीन से ढूंढने पर भी कांग्रेस नजर नहीं मैंने आएगी। आपको बता दी ना कि 3 स्टेट में सरकार है पूर्ण बहुमत से। यानी इतनी बड़ी पार्टी का 28 स्टेट में 3 स्टेट में सरकार इतनी बड़ी है। पार्टी आप कमाल जुर्मा रहे हो, 1984 कमाल। में भी बीजेपी की 2 ही सीटें थी। ये बात ना भूले। और हमने फिर आज सरकार आपकी बनाई। हालत खराब है, आज मानते हमने- क्यों नहीं? सुनिए, क्यों माने? क्यों माने? जब ये अपनी 2 सीटों पर नहीं माने तो हमारी तो सरकार है 3 राज्यों में। अरे आना जाना चलता रहता है। और आप ये देखिए ना कि इनकी गठबंधन से सरकार है कितने राज्यों में है? हम है तो कैसे राज्यों में बोलेंगे? सरकार है राज्यों में, हमने कब कही नहीं है? क्या लग रहा है हमने कब मना किया? 2024 में कैसा माहौल रहेगा? ऐसा ही रहेगा। जो जिस हालत की वजह से सदस्यता रद्द की है ना राहुल गांधी जी की, जो इनकी हालत हो रही है वही माहौल रहेगा। माहौल नहीं बदलने वाला, उससे और बढ़िया रहेगा। इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देश को फायदा मिलेगा, देश को। तुम कांग्रेस की बात उठा रहे हो यहाँ बार बार। हम यहाँ देश के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है। आप राहुल गांधी की सदस्यता के लिए लड़ रही है? नहीं, गलत देश कह के रहे लिए हैं। नहीं। कम बोलिए भाई, आप इस बात को झूठ बोल रहे हैं। आप कम बोलिए, झूठ बोलते हैं आकर के यहाँ पे। कमला तो मीडिया वालों ने तो इतना ही नाश कर दिया देश का।